अस्सलाम वालेकुम जी। आज जनाब हम बनाने लगे हैं चने की दाल का हलवा। इसकी चीज़ें आपको दिखा देते हैं। इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सिंपल है। इसका हिसाब और रेशियो एक होना चाहिए। चने की दाल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं आधा किलो यानी कि हाफ के जी, तो साथ ही आपको शुगर भी हाफ के जी चाहिए होती है। तो दिस इज़ हाफ के जी चने की दाल जिसे मैंने ओवरनाइट सोक किया था और सुबह इसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। और ये रही चने की दाल, दैट्स हाफ के जी चने की दाल। चिकपीस जो होते हैं स्प्लिट वाले, और साथ ही आपको चाहिए हाफ किलो शुगर। दूध आपको चाहिए होगा यानी कि मिल्क फुल फैट इस्तेमाल कर लें, दैट्स मच बेटर, क्योंकि देसी चीज़ों के अंदर में फुल फैट क्रीम और दूध ही अच्छा रहता है। सो 1 kg या 1 लीटर आपको दूध की ज़रूरत होगी। ये मेरा होममेड खोया है जो आपने देखा होगा नंबर 3, जो फुल फैट मिल्क पाउडर और क्रीम के साथ बनता है। आपको चाहिए होगा ये 250 ग्राम्स। आपने इसको बना लेना है। घी देखें, क्योंकि मैंने आपसे हमेशा ही कहा है कि देसी चीज़ों के अंदर में घी का ही मज़ा होता है, लेकिन अगर आपको कोई इश्यूज हैं बाय ऑल मीन्स यू कैन यूज़ ऑयल अपनी पसंद का। मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको 1.5 कप चाहिए होगा भरकर। इलायची पाउडर यानी कि ग्रीन कार्डमम्स का पाउडर आपको चाहिए 1 टीस्पून भरकर चाहिए। कलर इज ऑप्शनल, लेकिन क्योंकि चने की दाल है सो ऑब्वियसली इसका थोड़ा सा कलर येलोइश होना चाहिए, तो यू कैन यूज़ 1/4 टीस्पून आप इस्तेमाल कर सकते हो फूड कलर यानी कि जर्दे का कलर। आमंड्स अपनी पसंद के आप इस्तेमाल करें। मैं आमंड्स इस्तेमाल कर रही हूँ यानी कि बादाम, और वॉलनट्स यानी कि अखरोट इस्तेमाल कर रही हूँ। 20 से 25 ले लें, इन्हें आपने स्लाइस कर कर रख लेना है। दैट्स व्हाट यू डू फॉर देयर आमंड्स के लिए। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं चने की दाल। अगर आप के पास प्रेशर कुकर है, आपको इस्तेमाल करना आता है, तो ज़रूर इसको प्रेशर कुकर में बना लें। लेकिन अगर आपको नहीं आता और आपको डर लगता है कि शायद कहीं दाल फंस ना जाए, तो प्लीज़ आप सादी हांडी लीजिएगा। उसमें आपने यूं ही चने की दाल डालनी है और दूध डालकर, ये दूध आप इसमें ऐड कर लेंगे। और सादी हांडी में आप क्या करेंगे, ये दूध और चने की दाल डालकर आपने इसको इतनी अच्छी तरह पकाना है। प्लीज गौर कीजिएगा, लो टू मीडियम के दरमियान में रखेंगे, यानी कि ना ज्यादा लो ना ज्यादा हाई ना ज्यादा मीडियम। सो इट्स गोइंग टू बी लो और मीडियम के बिल्कुल दरमियान में। और इतना पकाना है कि दूध भी इसमें ड्राई हो जाएगा और आपकी चने की दाल बिल्कुल गल जानी चाहिए। ये हमें इसका चाहिए होगा टेक्सचर। पहले आप ये कर लें, गला लें, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने आगे। यहाँ पर आप देख लें कि दाल जो है बहुत अच्छी तरह गल चुकी हुई है। आपने क्या करना है, अब इस दाल को आपने, इसमें थोड़ा सा लिक्विड है, आप इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड कर लेने के बाद आपने इसको एक नॉन स्टिक पैन में या हांडी देश की जो थोड़ी सी गहरी हो ढूंगी हो वो आपको चाहिए होगी, क्योंकि ये काफ़ी स्प्लटर करता है, काफ़ी बबल्स इसके उठते हैं, तो उसके हाथ जलने का इसमें डर होता है। तो ये है कि अब आप यहाँ इस स्टेज पर इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आने दें और इसको अच्छी तरह पहले ग्राइंड कर। अब आप देख लें कि इसको हमने ग्राइंड कर लिया हुआ है। और देखें, ग्राइंड करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये पतला है, इसमें थोड़ा पानी है, प्लीज़ इसको वापस देशकी में डालें और पानी को इंटायरली आपने कोशिश करना है कि ड्राई हो जाए, वरना ये घी में जाते ही बहुत छलांगे मारेगा। तो इसमें यह है कि यहाँ पर इसको ग्राइंड कर लिया, देख लें कितना थिक सा पेस्ट बन जाता है ये। और उसके बाद दूसरी तरफ आपको मैं दिखा देती हूँ कि घी यहाँ पर मैंने गर्म कर लिया हुआ है। इसी घी के अंदर में हमने अब ये चने का जो हमने पेस्ट बना लिया हुआ है, इसको अब आप घी में ऐड कर लें। और प्लीज़ नॉन स्टिक का इस्तेमाल कीजिएगा, वरना आपका जो हलवा है नीचे 100% लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि आपको पता है ये देसी मिठाइयाँ जब बनती हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा चिपकती हैं नीचे। इससे बचने के लिए नॉन स्टिक देशकी लीजिएगा और ज़रूर इस्तेमाल करें। और अभी आपको लग रहा है कि इसमें घी ज़्यादा है, लेकिन ये कि जैसे ही ये पकना शुरू हो जाएगा तो इसमें से घी भी रिड्यूस हो, तब हमने इसको अच्छी तरह लो टू मीडियम पर रखकर 10 से 15 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह हमने भूनना है, जब तक इसमें से एक बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। जो चने की दाल, जिस तरह आप जब बेसन को आप करते हैं भूनते हैं तो उसकी खुशबू आती है मीठी सी, यूँ आनी शुरू हो जाएगी। तब मैं आपको आगे दिखाऊंगी हमने क्या करना है। यहाँ पर आप देख लें कि 10 से 15 मिनट के बाद ये जो है कितने खूबसूरती के नीचे से छोड़ना शुरू कर देता है हांडी को। अब यहीं पे आपने इसमें शुगर ऐड कर लेनी है और ये दोबारा लिक्विडाइज हो जाएगा, यानी कि चीनी की वजह से पतला होगा। आपने फिर इसको लो टू मीडियम पर रखकर ही अच्छी तरह चीनी का पानी जो है बीच में से ड्राई कर लेना है। साथ ही यहाँ पे आप इलायची पाउडर, दैट्स ग्रीन कार्डमम पाउडर, ये ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स। तो आप देख लें शुगर का पानी भी जो है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और आपने साथ साथ चमचा हिलाते रहना है। यहाँ पर हम सबसे पहले थोड़े से बादाम डाल रहे हैं, थोड़े से बिल्कुल जो है समझे टेबल स्पून जितना आप गार्निश के लिए छोड़ दीजिएगा। और साथ ही मैं बीच में वॉलनट्स डाल रही हूँ, अखरोट, इसी तरह टेबल स्पून जितना छोड़ दीजिएगा। जो मैंने आपसे कहा था कलर वो डाल लीजिएगा, थोड़ा सा ये वाला जो जर्दे के लिए होता है येलो कलर। इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लें।
क्योंकि देखें इसका बड़ा ही खूबसूरत सा कलर आ जाता है। क्योंकि ये ऑब्वियसली चने की दाल का हलवा, तो उसके अंदर में कलर तो हल्का सा होना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं होगा। आप ये देख सकते हैं खुद ही कि ज़्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसको भूनने पर भी ये खुद भी गोल्डन हो जाता है। तो यहाँ पर आपने चमचा कॉन्स्टेंटली हिलाते रहना है साथ साथ। लो टू मीडियम पे हमारी यहाँ पर इस वक्त चूल्हे के नीचे आँच है। और यहीं पर आप ऐड करेंगे जो खोया है। आपको जो मैंने बताया था होममेड, देखिए कितने खूबसूरत तरीके से क्रम्बल होता है, उसी तरह जिस तरह आप बाज़ार से लेकर आते हैं। आधा से ज़्यादा हम इसमें डाल रहे हैं और बिल्कुल थोड़ा सा मैं रखूँगी गार्निशिंग के लिए। ये देखें, इतना सा गार्निश के लिए छोड़ दीजिएगा। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। और यहाँ पर हमारा जो है चने की दाल का हलवा तैयार है। इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट और दे दें। चमचा साथ साथ प्लीज़ हिलाते रहिए, वरना ये जल जाएगा। तो जनाब अच्छी तरह भून लेने के बाद थोड़ा सा मैंने जो बादाम, अखरोट और खोया बचाया था वो मैंने ऊपर गार्निश कर दी है। देखिए जब आप घी डालते हैं आपको लगता है बहुत ज़्यादा, देखिए बिल्कुल घी जो है इसको जज़ब कर लेता है जो हलवा होता है। क्योंकि आपको पता है कि चने की दाल खुश्क होती है, तो वो सब का सब जो उसको अंदर अपने अंदर बिल्कुल डाल लेता है घी को। सर्व कीजिए इसे गर्मा गर्म, मेहमानों के आगे रखिए, बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगा। बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।